हेलो नमस्कार, मैं इंद्रमोहन कुमार। आइए एक बार से आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं IMK स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, फिर तो देखते हैं। आज देखेंगे हम, जैसे नवोदय का बैच स्टार्ट किया है हम लोगों ने, जिसमें अभी हम आज हिंदी के जो उसमें हिंदी भाषा का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उसके मतलब वो चैप्टर भी लगभग मैंने शुरू कर दिया। सबसे पहले बोध शक्ति आज देखेंगे। बोध शक्ति क्या होती है? एप्रीहेंशन क्या होती है? अब बोध शक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समझ बूझकर निर्णय लेने की शक्ति। समझ बूझकर निर्णय लेने की शक्ति बोध शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? समझ बूझकर निर्णय लेने की शक्ति को बोध शक्ति कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें गद्यांश जिसको बोल सकते हैं, या पद्यांश बोल सकते हैं, या पैसेज को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को का उत्तर दिया जाता है। इसमें गद्यांश पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका, सॉल्व करने का बेस्ट और आसान सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, फिर गद्यांश को पढ़कर उसके अनुसार उत्तर दें। ठीक है, तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेना है। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है। जैसे प्रश्नों को मैं एक गद्यांश आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले प्रश्नों को अच्छा से पढ़ लेना है, फिर गद्यांश को पढ़कर उसका आंसर देना है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है बोध शक्ति का? समझ बूझकर निर्णय लेने की शक्ति ही बोध शक्ति कहलाती है। इसमें गद्यांश पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न उत्तर देना है। जैसे सबसे पहले एक गद्यांश में यहाँ आपको एक पैसेज या निबंध भी बोल सकते हैं, इसको निबंध भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है? चलिए, मैं रेड कलम ले लेता हूँ इसके लिए। सबसे पहले राणा प्रताप कहाँ के राजा थे? तो पहला ऑप्शन है मुगल सम्राट, 20 में हल्दी घाटी, तीसरा मेवाड़, और चौथा है जंगल। तो सबसे पहले करेंगे राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। सबसे पहला ही आंसर हमको मिल गया। कहाँ के राजा थे? मेवाड़ का। ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर। ठीक है, पहला आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है, राणा प्रताप देश छोड़ने का निर्णय क्यों किया? तो अब देखेंगे, उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत, ऐसा नहीं कि हम फिर शुरू से पढ़ेंगे, नहीं, अब उसके आगे पढ़ेंगे। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कष्ट उठाए। मुगल सम्राट अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया था। किसको? राणा प्रताप को। अतः वे जंगलों में रहने लगे। वो उनके बच्चे भूखे मरने लगे। अपने बच्चों को भूखा देखकर वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने देश को छोड़ने का निर्णय लिया। ये आ गया आंसर। अपने देश को छोड़ने का निर्णय क्यों किया? अपने बच्चे को भूखा देखकर। ऑप्शन ए नंबर आंसर है। दूसरा है अपने को भूखा देखकर, नहीं, अपने बच्चों को दुखी देखकर नहीं, युद्ध हारने के कारण नहीं। तो किसके? बच्चे को भूखा देखकर देश छोड़ने का निर्णय किया। भामाशाह कौन था? तीसरा प्रश्न है, भामाशाह कौन था? तो भामाशाह, फिर वहाँ से पढ़ेंगे, छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसी समय उनका मंत्री भामाशाह, क्या नाम है? मंत्री भामाशाह उसके पास पहुंचा। मंत्री किसका मंत्री था? राणा प्रताप का मंत्री। यानी भामाशाह कौन था? तो राजा था, नहीं। अकबर का मंत्री था, नहीं। राणा प्रताप का मंत्री था, मुगल सम्राट नहीं था। यह सब आंसर नहीं होगा, सी नंबर। उसके बाद चौथा पढ़ेंगे, भामाशाह ने राणा प्रताप की सहायता कैसे की?
तो पास पहुंचा, उसने बहुत सा धन दिया, उसने, उसके आगे पढ़ेंगे, उसने उन्हें बहुत सा धन दिया। तो किस कैसे सहायता की भामाशाह ने? धन देकर, बहुत सारा धन देकर। तो ऑप्शन पहला ही दिख रहा है, धन देकर। बाकी ये सेना की इकट्ठी करके नहीं। सेना की इकट्ठी तो उसने खुद किया था जब धन मिल गया था, तो अकबर पे आक्रमण उसके बाद किया, फिर राज्य को पुनः मिला, लेकिन धन देकर उन्होंने सहायता की। राणा प्रताप के कष्ट उठाने का कारण क्या था? राणा प्रताप के कष्ट उठाने का कारण, धन दिया और एक सेना इकट्ठी की और शत्रु पर आक्रमण करके रखो युवराज, नहीं मिला। फिर से पढ़ेंगे अब। राणा प्रताप मेवाड़ के, उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कष्ट उठाए। कष्ट किस क्यों उठाए? अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। ऑप्शन है क्या? ए नंबर में, धन के लिए नहीं, देश की स्वतंत्रता के लिए। बी नंबर ऑप्शन क्या है? देश की स्वतंत्रता के लिए, राज्य प्राप्त के लिए नहीं, युद्ध के जीतने के नहीं। तो कष्ट किसके लिए उठाए? देश की स्वतंत्रता के लिए। तो अभी जस्ट मैंने आपको एक गद्यांश सॉल्व करके आपको बताया कि किस तरह से सॉल्व करना है। बाकी इसी मतलब आप अंकगणित में इसी गद्यांश को ऐसे पढ़ के ही ऐसे ही आंसर देना है। जैसे एक बार आंसर मिल गया यहाँ तक में, तो फिर उसके आगे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि फिर हमको शुरू से पढ़ना है, इसमें आपको टाइम लगेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है सॉल्व करने का। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और गद्यांश में इससे ज़्यादा टॉपिक कुछ है नहीं। और उसके बाद गद्यांश को आपको पढ़ते जितना सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता जाएगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। और इसी उत्साह उमंग के साथ आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।